हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर है सबका वो, लेकिन जिसने उसको माना है उसी के काम आया हमारा। एक बात और भी मजे की देखिए, भगवान को किसी ने माना जाना या माना जाना नहीं जाना तो भी भगवान ने जीव पर कृपा करके रखी। कोई उसको माने ना माने, कोई प्रणाम दे या न दे, लेकिन फिर परमात्मा किसी से रूठता नहीं है, तभी तो सबको संभाल के रखता। वर्तमान का सेठ आगे से गुजरो, कहीं तुम उसको राम नाम ना करो, बीच में गांठ बांध लेता है, आने दो मेरे सामने, बदले की भावना रख देगा। लेकिन वाह मेरे ठाकुर, मेरा विश्वास का मंदिर ठाकुर, तूने ये बदले की भावना न रखी। मैंने तुम्हें प्रणाम किया या न किया, तुमको धूप बत्ती जलाई या न जलाई, लेकिन तुमने मुझे मान के रखा। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाशस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तब से कह रहा है कि मेरा ही सनातन अंश ये जीव हो गया है, तब से तू मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जहां जाता हूं सारी व्यवस्था तुमने करनी होती है। किसी भी योनि में मैं चला गया, मैं रह के चिंतन करता रहता हूं मानव जीवन पर। किसी भी योनि में यदि तू एक सुगर को भी भूखा रखना चाहे तो उसको विष्ठा कहां मिल जाएगी। मैंने देखा जब मैं पर्वतीय क्षेत्रों में रहा, गुफा में, तो सुगर घूमते रहते थे कहीं विष्ठा मिल जाए। बताओ, तो किसी को पिलाना देकर कहीं विष्ठा कराई और फौरन वो आया, अपना खा गया, आंखों देखा। तू ना चाहे, सुकर योनि में भी यदि तू ना चाहे कृपा करे मेरे पर, क्योंकि मैं ये जीवात्मा अपने मानवोचित कर्म न करके सभी योनियों में मैं तो घूमता हूं। तू यदि ना कृपा करे तो किसी भी योनि में गया हूं, व्यवस्था कौन देगा मुझे, क्योंकि व्यवस्था सारी तेरे हाथ। सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमसे होई सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। वाह मेरे भारत का संत, जब से सृष्टि बनी है तो भी उज्जवल होके पड़ा रहता है। जिसकी गाथा अमर है, मानो वो भी अमर है। गुरु नानक अमर, गुरु गोविंद सिंह अमर, कहां चले? कृष्ण राम आदि ऐसी सी विभूति हैं जिनकी गाथाएं गाई जा रही हैं, तो अमर है, अमर है। इस धराधाम पर जिसकी गाथा गाई जा रही है वो अमर है, कहां चला गया? क्या आप सोचते हो भारत का इतिहास खत्म हो गया? प्रति क्षण नव नव है पड़ा हुआ। गंगा जी का इतिहास कहां चला गया? नव नव है। किसी को पता हो या न हो, लेकिन इतिहास तो बोलता ही रहता है। ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं बावन कालिका माता का, मुझे श्रेय मिला, ये बोल रहा था मंदिर है, कोई ऐसा मेरा इतिहास प्रकट कर दे। इतिहास था इसके पीछे, उसको किसी को श्रेय दे देता है, उस इतिहास को फिर नवीन कर देता है। मैंने मंदिर नहीं बनाया है, निश्चित है, मेरे पास कहां शक्ति सामर्थ्य, मुझे तो श्रेय मिला है। इतिहास बोल रहा था, कोई है मेरी जागृति करने वाला, नव नव करने वाला। किसी के पिता दानी हो, मां दानी हो, उनका इतिहास पुकारता रहता है कोई कुल में जो हमारा इतिहास फिर जागृत करके रख दे। कैसे पिताजी थे,
कैसी माँ थी। इतिहास कभी पुराना नहीं होता है, छिपा पड़ा रहता है। धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, छिप जाता है। वो छिपे को कोई न कोई प्रकट कर देता है। यदा यदा हि धर्मस्य धर्म कोई खत्म नहीं हुआ, छिप गया है। कैसे? लोग जब धर्म से गलानी करने लगते हैं, गलानी का उपेक्षा करने लगते, हम नहीं मानते भगवान का, अब नहीं मानते तो उसके लिए भी भगवान कहते हैं कि जब बहुत सारा प्रसंग ऐसे हो जाता है और कुछ इन्हें गिने ऐसे भक्त होते हैं जो छिप छिप के मेरे भजन में लगे रहते हैं, मुझे पुकारते रहते हैं भगवान। आज प्रातः काल हम कह रहे थे देवासुर संग्राम लगा हुआ, शुरू से लग रखा है। दैवी संपद वाले लोग अपने काम में लगे रहे, हम जैसे 2:30 बजे से उठकर रात 11 बजे तक 12 बजे तक अपने काम में लगे, जितना बच सकते हैं बचा लें। और आसुरी संपद वाले अपने लगे रहे। एक भक्त शराबी था, तो शराब छोड़ दिया हमारे संग से, उसको 20 साल हो गए। वो हमको बता रहा था, अमुक मिला सेठ, मुझे कह रहा है बाबा कईयों को बिगाड़ दिया बाबा ने। बताओ शराब मांस में क्या रखा है? शरीर के खाने का प्रसंग है, खाने पर वो क्यों बोलते हैं? वो तो शरीर का विषय है, खाना पीना, आत्मा का विषय थोड़ी है वो निरंकारी टाइप का। मैं भाई बहुत बढ़िया बात कर रहा है। कहता बाबा ने आपको बिगाड़ दिया, कई लोगों को बिगाड़ दिया, कंठियां पहना करके वैष्णव बना के बाबा ने बिगाड़ दिया है। बताओ, समय बताएगा कि हम बिगाड़ रहे हैं कि तुम बिगाड़ने में लगे रहे। ये आसुरी संपद वाले अपनी लीला करते रहते और हम लोग फिर थकते ही नहीं, अपना काम करने में लगे रहते। क्या ये द्वंद्व जो है सृष्टि के आरंभ से चला है। ये देवासुर संग्राम सृष्टि के आरंभ से चला हुआ है। घर में भी देवासुर संग्राम रहता है हमारा। कोई कोई देवी प्रकृति की आत्मा आ जाती है, वो अपने प्रकार की, जैसे विभीषण दैवी संपत्ति का था और रावण जो है पूरा ही परिवार उसका आसुरी संपत्ति का था, लेकिन वो अपनी जगह पे पक्का रहा। अंत में दैवी संपद वालों की जीत हुई। यहां तक कहता है इतिहास कि अगर रावण का मोक्ष हुआ है तो विभीषण के कारण हुआ है। बताओ क्यों? विभीषण जिस नगरी में बैठा है, मन में इनमें सोच रहा है कि भक्त तब कहलाऊंगा मैं पूरे कुल को उद्धार करके छोड़ूंगा, राक्षस कुल को उद्धार करके, तब मेरा भक्ति पद जो होगा बढ़िया होगा। एक संत या कोई सदगुरु भी किसी क्षेत्र में आता है तो उसको भी यही रहता है, आए हैं हम भी कुछ करके दिखाएंगे। फिर यहां भगवान से कहते हैं फिक्र मत करो, तुमने यहां भेजा है ना, तो हम अधिक से अधिक ग्राहक तेरे बना के छोड़ेंगे, तुझे खुश करेंगे। हम कहीं भेजा हमको, हम तो जैसे हैं ऐसे ही हैं। मीरा ने कहा हम जैसे हैं वैसे ही हैं, परंतु ये सब का सब करके दिखाएंगे। एक थोड़ी सी चिंगारी लकड़ियों की भीत में पड़ी रह जाए तो महाराज बड़े लकड़ियों के उसको जला देगी। बिजली शॉर्ट हो जाती दुकान में, बताओ थोड़ी सी होती है, आग लगा। ऐसे किसी घर में, किसी मोहल्ले में, किस बाजार में यदि एक भी दैवी संपत्ति का आया है, इतिहास बता रहा है कि उसने भी अपना चमत्कार दिखाए बिना नहीं छोड़ा है। आसुरी संपत्ति वाले अपने लग रहे, देवी संपत्ति वाले अपने लगे रहे, अपने अपने काम में सब लगे रहते। हमारा गाली देने वाले अपने आप लगे रहते और गाली सुनने वाले, सहन करने वाले अपने लगे रहते। अरे ठीक है। मीरा ने कह दिया छाड़ दीन कुल की कान, छाड़ दीन कुल की कान, कहा करे है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई। अरे भाई ये कुल और लोक का प्रसंग जो है मैंने देख लिया है।
कुल और लोक का प्रसंग, लोग क्या कहेंगे, इसी में कुछ फंसे रहते हम लोग। और कुल की रीति है, ऐसे कैसे होगा अब बताओ। समझ में आने पर भी लड़का कहता है ये परंपरा है हमारी, ये कह रहा पता नहीं कौन सा दिन बता रहा है, परंपरा है हमारी कि वो जो मांस का पानी होता है छोटे बच्चे से लेकर बड़े को चखाया जाता है मांस का, हमारे कुल की परंपरा है। ऐसी परंपराएं पता नहीं कैसी चला के रखी उन मूर्खों ने कि अपना तो पतन करा पीछे भी सब पतन कर दिया। क्या हम अब सब्जी में, कई बहू जो नहीं खाने वाली होती, सब्जी में हम तरी डाल देते हैं मांस की। एक ऐसा परिवार प्रेमनगर का हमको मिला, कुछ दिन ऐसा साल का कि उसमें सबको हमको चखाना पड़ता है, हमारे पूर्वजों का परंपरा। पता नहीं क्या परंपरा। और परिवार नहीं था हमारा, अपने रामचंद भाटिया भले चले गए, उन्होंने हमको बताया हमारी परंपरा कमाल है, ऐसी परंपरा। इसलिए आसुरी संपद वाले अपनी फौज तैयार करते रहते हैं हमारे, और दैवी संपद वाले अपने कमर कस करके अपनी फौज तैयार करते हैं, मुकाबला करो हमारा। देख, आसुरी संपद 11 क्षोणी सेना थी कौरवों की, और इधर पांडवों की दैवी संपद वाली 7 क्षोणी सेना थी। फिर भी विजय कहां हुई? विजय फिर हम लोगों की होती है अंत में। विजय विभीषण की हुई। आखिर विभीषण के कारण ही तो राम लंका में आए हैं। कौन किसकी शक्ति सामर्थ्य थी कि लंका में राम को ले जाता? लंका और कुछ नहीं है, लंका ये शरीर, हमारे शास्त्रों ने शरीर को लंका बताया। वो लंका तो दृष्टांत के रूप में। इसमें यदि कोई संत और गुरु कमर कस ले तो तुम्हारे इस लंका में भगवान का प्रवेश देते। अब तक जगत प्रवेश पा रहा था, कोई संत और गुरु मिला और उसने, जैसे विभीषण ने संकल्प कर लिया कि श्रीलंका नगरी में हम भगवान को लाकर छोड़ेंगे। भगवान राम यदि लंका में आए हैं तो विभीषण के कारण। क्यों? विभीषण का संकल्प था भगवान के, एक बार भगवान यदि यहां आ जाएंगे तो मेरा कुल सारा का सारा उद्धार पा लेगा। बताओ, लाके रखा भगवान को वहां, और अंतिम देखते ही देखते रावण का सारा कुल भगवान के धाम में पहुंचा। हमारा देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, धन्य हो। ऐसा ही है। इसलिए प्रातःकालीन हम कह रहे थे संत सदगुरु ये पुराना नहीं हुआ, नया है बिल्कुल पक्का। ये अपनी जगह पर अटल रहता है, इनको कोई हिला नहीं सका है। तभी तो फिर इनको कोई हिला नहीं सका, अपितु इनकी शरणापन फिर कई हुए। मुझे स्मरण है जब मैं बैठा शुरू में तो कितने कितने प्रसंग लोगों ने हमारे लिए लगाई। हमारी मां रोती रहती थी, कोई आता, तुम पिटाई नहीं करते बच्चे की, निकालो बाहर, स्कूल भेजो इसको, क्या पखंड बना रखा। तो कुछ कहे, कोई कुछ कहे। अम्मा हमारी रो के हाथ जोड़ती, देखो कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, थोड़ा सा दूध जबरदस्ती हम 2-3 टाइम पिला देते हैं इसको, हड्डियां निकल रही हैं उसकी, जाके मारने के योग्य है, मारो उसको तुम लोग। अब जो हमारे समक्ष पहुंचता है तो दूर से हाथ जोड़ देता, स्वाभाविक है। न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टि। ये विश्वास के मंदिर की ध्वनि है। सत्य है वो सत्य है, पड़ा रहेगा। कितनी कोशिश कर लो फिर भी असत्य को सत्य की शरण लेनी ही पड़ती है। बड़े बड़े नास्तिक भी अंत में जब कई प्रसंगों में हारे होते हैं तो फिर संतों के पास ही पहुंचते हैं। कई हमने देख लिए जिनका कभी दर्शन ही नहीं हो रहा था, अब जब विपत्तिग्रस्त हुए किसी ने कह दिया वहां चले जाओ बाबा के पास, तब गिड़गिड़ा रहे हैं, रुपया भी दान कर रहे हैं, फल फ्रूट के टोकरे ला रहे हैं। फिर भी कितनी कोशिश कर लो,
असत्य को सत्य की ही शरण है। सत्य को असत्य की शरण कभी नहीं लेनी पड़ती, फिर भी सत्य को असत्य की ही शरण है। असत्य भी यदि टिकता है तो सत्य के आधार को लेकर टिकता है। सोचना होगा, जल में तरंग, बुदबुदा, फैन अगर टिकी है तो सत्य रूपी जल पे टिकी है, वो असत्य है। तरह थप्पड़ लगती है, बुध विजय का पता नहीं लगता, फैन का पता नहीं लगता, तरंग का पता नहीं लगता, लेकिन जल तो रहते ही है। ऐसे हम लोग जितने घूम रहे हैं ये तो महाराज ऐसी हैं। जो जलते बुध बुदा, जो जलते बुध बुदा, उपजे बिन से नीत, उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची, जग रचना तैसे रची, कौ नानक सुन मीत। कौ नानक सुन मीत। हम सब कैसे हैं? ये दिख रहा है, असत्य है हमारा। थोड़ी थप्पड़ लगती है, काली थप्पड़ बन के हमारे सामने आता है, फिर जल तो जल ही है हमारा। जैसे तरंग, बुदबुदा, फैन थप्पड़ खा के टूटते हैं तो जल तो रहते ही है ना हमारे। जल के बिना वो है ही नहीं। इसलिए हम लोग असत्य होते भी जो दिख रहा है संसार, तो भी सत्य पर ही टिका रहता है। अंतर इतना है, थप्पड़ लगने पर फिर वही मिलता है और कहां चला जाता। इसलिए अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमज्ञानि भारत, अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। ये निधनानेव शब्द लगा दिया। जीव जब धरा पर आता है तो फिर अव्यक्त से आता है। उसका आज जो है अव्यक्त है। अव्यक्त जो है परमात्मा का भी सूचक है और अव्यक्त लापता का भी सूचक है। लापता किसी को नहीं पता। और जब जाता है, निधन शब्द जाने का है, उसमें भी कहां जाता है? अव्यक्त में, भगवान में, अथवा लापता हो जाता है। अब जिसका आना लापता, जाना लापता, तो बीच में भी लापता है। इसलिए हम सड़क पर घूमते हुए एक बार प्रसंग महात्मा में लिया, तो बाबा आप ही नंगे पांव कैसे घूम रहे? जब नंगे पांव हम गर्मियों में घूमते, हमने कहा देखो हम बेघर हैं, युगों से चले आए बेघर, तुम भी बेघर हो। हमने कहा मान के बैठे हुए घर। सोचो आंख बंद होने के बाद फिर कौन सा घर है तुम्हारा? ऐसे पहले भी कई बार तुमने मान के रखे प्रसंग, तो वो सब कहां चले गए? और ये भी निश्चित है आंख बंद होने की देरी है, फिर हम बेघर हैं। मानव जीवन हमको मिलता है अपने घर में जाने के लिए। लड़की जवान हो जाए, तुम्हारा कितने संपन्न परिवार में हो ना, तो वो उनका यही चिंतन रहता है लड़की अपने घर में कब जाएगी। एक लड़की हमारी गगन से ठीक यहां भी है हमारे, अब बीच बीच में चिंतित, और कोई चिंता इसको नहीं सता रही, बाबा इसको घर अपने कब भेजेंगे। वो चिंता लगी यहां से इसको मां कालिका से। अपनी लड़की नहीं है, किसी की लाज रखने की, बाबा उसको घर कब भेजोगे। लगता है कितना भी संपन्न परिवार हो, लड़की के लिए साधना जरूर रहती है माँ बाप की, कि अपने घर कैसे जाए। माँ बाप को भी इसी से शांति कि घर जाए, और सच पूछो तो लड़की को भी उसी में विश्राम है कि घर पहुंचे। उसको भी लगने लगता है भाभी कब तक रखेंगी, भाई कब तक देखेंगे, उसके मन में भी कुछ होने लगता है। ये कुछ ऐसी कनेक्शन है, इसलिए जीवात्मा का भी कनेक्शन वहां पड़ा हुआ है, अपने घर कब जाएगा। यही कारण है कि कितने घर बना ले, कितने परिवार बसा ले, लेकिन फिर भीतर तड़प रहती है और है, और क्या है, अपने घर नहीं पहुंचा है। संत और गुरुजन प्रयत्नशील रहते हैं कि तुम लोग अपने घर में पहुंचा दे। अब तक तुम बेघर घूम रहे हो, अपने घर पहुंचा दे। तुम्हारा घर वही है, विश्वास का मंदिर, जो विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञातव्य है कि विश्वास किस पे करें हम। वो एक परमात्मा है जो पहले भी संभाल के रखता है, बाद में भी कोई संभालने वाला ना हो तो वही गले लगाता है, ले जाता है।
काल को हमसे कोई शर्म नहीं लगती, काल को हमसे कोई घृणा नहीं है। कितना मलमूल टपकता अंत में हो, सबको घृणा हो जाएगी, लेकिन काल, भगवान ही काल के रूप में आके, उसको घृणा नहीं है, वो अपना ले जाता गले। चल भाई, वही विश्वास का मंदिर है। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सारे प्रसंग तो शरीर के प्रारब्ध पर घूमते रहते हैं। उस प्रारब्ध को देख करके हमको क्या करना, भोगना तो है ही, कितनी कोशिश कर लो। अभी हम सवेरे कोई दृश्य सामने आ जाता है तो हम बता देते हैं, देखो ये एक व्यक्ति सामने आया जिसको ठेली भी लेके दी, करके दी, आज फिर बोरी कंधे पे लाए, सब्जी मंडी जा रहा है। हमने कहा देखो इसको, अशोक से हम कह रहे थे देखो 1 लाख से ऊपर इसकी सहायता हम कर चुके, लेकिन इसके भाग्य में वही फिर बोरी है। थैली हमने लेके दी, सब किया, कपड़े देखो तो कैसे पहन रखे, जूता देखो तो फिर फटे पहन रखे, करें क्या? हम तो इसके साथ लगे रहे, जब भी इसने मांगा कुछ ले जाओ ले जाओ, खुद अपने मुख से भी बयान करता है बाबा। कल एक और दोपहर हमने उसे पूछा, भाई तू मांग तो रहा है 1,500 बाबा और दे दो, तू सच सच बता अब तक तुमने कितना मेरे से लिया है, बाबा से लिया है? अपने आप बोल पड़ा 1.5-2 लाख लिया है। 20 आदमी सुन रहे उस बात, हमको तो नहीं पता, हिसाब तुम लोग रखो। बाबा तू किस लिए यहाँ बैठा है, न छूता है न रखता है, लेकिन प्रयत्न यही करता है किसी को मेरे द्वारा कोई राहत मिल सकती है। उठो भाई, उठो भाई। कभी तो याद करोगे कि बाबा ने हमारे लिए यूं किया, बाप दादा नहीं कर सके, बाबा कर लिया मेरा काम। कई बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ाया। अब एक और आ रहा, बहुत अच्छा ढोलक बजा रहा था। हमने कहा यार तू उधर शारदा में चला जा, वहां तू सीख। वहां गया, तबला सीख रहा। पहले आया 250 रुपया मांग रहे, अपने ले जाओ। फिर आया 100 रुपया और मांग रहे, वो परीक्षा की फीस कोई होगा एग्जाम वगैरह, चलो वही देगा। अब कल कहने लगा भीड़ बहुत होती है बाजार में, एक साइकिल लेके दे दो। हमने कहा लल्लू जब भीड़ में तू नहीं चल पा रहा तो हमको ठगने आया, आप साइकिल कैसे चलाएगा उसमें? फिर भागा, बोला नहीं, किसी ने सिखा रखा उसको, बाबा से अब ये साइकिल मांग। लेकिन उसके मुंह से ऐसा निकल गया, बाबा भीड़ बहुत होती है, चलना मुश्किल होता है, एक साइकिल लेके दे दो। हमने कहा इधर आ बोला, जब भीड़ में तू नहीं निकल पा रहा है साइकिल कैसे निकालेगा? फिर भागा, हंसता हुआ, बोला नहीं। लगता है किसी ने सिखाया, बाबा का स्वभाव ऐसा है, साइकिल भी तुमको मिल जाएगी। लोग ऐसे भी लगे रहे महाराज। लेकिन कुल मिला के दोपहर को इसी चिंतन में लेकर पोछा लगा देता हूँ, किसने कुछ भी करा। अरे भाई कुल मिला के हमको भी क्या कमी पड़ गई? फिर जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ, काहे को उसको चिंतन में लगाई। तो कल हम भी अपने में थे, हमने कहा इधर आ, भीड़ में तू नहीं चल पा रहा है, साइकिल को भी कैसे चला लेगा उसमें? फिर बोला नहीं, भागा। उसने कहा गलती पकड़ी गई। चोर जो होगा ना महाराज, कहीं न कहीं से पकड़ा जाएगा। जो केस लगाते हैं ना, बार बार तरीके आप लोग भुगतान करते हो, वो तुम्हारे बयान से पकड़ते हैं। वो वकील जो करते हो वो कहता है बयान मत बदलना, हारेगा तो बयान से ही हारेगा तू। ये जो बार बार तारीख लगती है, बार बार जो सुनते हैं तो सुनते हैं कि असली सामने आ जाएगा, फिर असली पीछे से बोल ही देगा इंसान। एक सेठ ने महाराज किसी से ले रखा था, किसी गरीब ने सेठ के पास 10,000 रुपया रखा हुआ अमानत। अब मांगने का कहता कब दिया, कैसे दिया, कब दिया? उल्टा सेठ ने भी हद तक का धावा ठोक दिया, बताओ मैं इतना बड़ा आदमी कैसे इसका 10,000 खा सकता हूं? सोचो तो सही तुम, मेरे पैसा इसने प्रेम लगाया। तारीखें चलती रही। तो वो जो भक्त था ना महाराज, जिसने 10,000 रुपया रखा हुआ था सेठ जी के पास, तो बेचारा कृष्ण भक्त था। अंत में जज ने प्रश्न किया, उसने कहा इससे पूछो किसके सामने दिया मुझे 10,000? कोई था? तो प्रश्न किया जज ने, सच सच बता, जिस समय तूने 10,000 रुपया दिए इसको कौन था उस वक्त? कहता और कोई नहीं था, एक तो भगवान था, एक बिल्ली गुजरी थी उस समय। जब बिल्ली का नाम लिया ना, सेठ ने उसको थप्पड़ मार दिया। साले कहां थी बिल्ली उस समय? जब कहा ना कहां थी बिल्ली उस समय, तो फौरन गला पकड़ लिया जज ने उस सेठ का,
खबरदार लगाओ हथकड़ी इसको, नहीं तो ले 10,000 रुपए इसको दो। ये बयान से सब पकड़े जाते हैं हमारा। हम लोग भी जब सिखाते हैं तुमको तो यही सिखाते रहते हैं कि तुम बयान मत बदलो, बस क्या कहते रहो, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जो कुछ है सो, ये तो हम सिखा रहे हैं तुमको। कहीं पर भी, चाहे घर में रो, दुकान पे रो, कोई बंधन तुमको नहीं आ सकता। इसी में पकड़ में आते हो सारे। अहम करोमिति वृथा अभिमाना, स्वकर्म सूत्र ग्रथिता ही लोके। मार तुम वही खाते हो जब कहते हो ये मैं और मेरा। ये नहीं रहना चाहिए बीच में। ये मकान मेरा है और मैं इसका मालिक हूं, बस यहां जो आया फंसो, फिर जाओ मौज करो। और ये ठीक भी है कि ना तुम्हारा है ना तुम इसके मालिक हो। बताओ, जो ठीक है वही हम सिखाने में लगते हैं तुमको। इसको पकड़ के रखो, फिर कोई भी हार नहीं सकते हो तुम। केस जीत के दिखाएंगे हम तुम्हारा। जहां तुमने कहा अहम, मैं और मेरा, मम अहम, हम को मतलब मैं और मेरा, अहम और मम, अहम बनता, इसको मोह कहते हैं हमारा। इसमें जब तक तुम पड़े रहोगे, यदा ते मोह कलिलम श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थासितं समाधावचला बुद्धि। बस यही एक प्रसंग है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तुमको सिखा रहे हैं कि केस हमने तुम्हारा फाइल कर दिया है, लड़ेंगे हम। जब तुम आए हो तो केस हम लड़ेंगे, ठीक है। फीस तुम दे ही रहे हो हमको, सवेरे सवेरे गुदगुदी शैया छोड़ के आते हो, महाराज ये फीस है हमारी, फीस दे ही रहे। लेकिन एक बात है, जब पहुंचो ना वहां, जो हम कहें वही कहना, जो हम कह रहे हैं वही कहना। जाके घर में बैठो तो यही कहते रहो, दुकान में रोज मन मन में कहते रहो मेरा मुझ में, ये कहते रहो बस। घर में रोटी खाने लगो तो ये कहते रहो मेरा मुझ में। ये जो थाली सजा के लाई हुई है तो हमारा तो है ही नहीं, तुमने जो दिया है ठीक है, भोग लगाओ पहले। हमारे वैष्णव संप्रदाय में यही है, कुछ भी सामने आएगा आंख बंद करके कहेंगे ठाकुर भोग लगाओ। तुमने दिया हुआ है, पहले तुम इसको भोग लगाओ, अर्थात तुम देखो इसको क्या हमको दिया जा रहा है। हमारे यहां तो पूर्ण समर्पण जो है वो निर्भीक रखता है हमको। बस ये निर्भीकता की जो भूमि है हम लोगों की, वैष्णव संप्रदाय की, ये हमको आनंद देने लगती। और जितने विषयी पुरुष हैं दिन भर डरते रहेंगे, इसलिए चाहे कितने संपन्न हो जाए डर लगे रहता। क्या डरता है? राजा भर्तृहरि ने इन धनियों का, क्योंकि राजा थे, तो भेद खोला। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते निरपा आलाद भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खलु भयम, रूपे जराया भयम, मौने दिन्य भयम, बले रिपु भयम, काये कृतंत्रात् भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि निर्णाम वैराग्यम एव अभयम। अरे मैं खोज करके लाया हूं राजा के नाते पर, मैंने देखा वहां पर डर डर के जीवन कटता है। जो भोगी है उसको रोग का डर लगा रहता है, हर वक्त दवाइयां जेब में रखता है, खाना खाने से पहले दवाई खाएगा, बाद में दवाई खाएगा, भोगी है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, जिसका कुल बहुत ऊंचा हो तो उसको डर लगा रहता है, कहीं ये लड़की कलंक न लगा दे, कहीं लड़का कलंक न लगा, हर वक्त डर। बड़ा भारी कुल है हमारा, उनके पीछे पड़े रहेंगे, लड़की कहां जा रही है देखें, लड़का कहां जा रहा है, डर डर के चाहे करोड़पति जीवन काटते रहते हैं। कुले च्युति भयम। और वित्ते निरपा आलाद भयम, जिसके पास पैसा बहुत हो जाए तो उसको राजा का भय लगा रहता है, कहीं इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले आकर के छापे न मार दे, डर के जीवन करता है। जिनके पास बहुत पैसा होता महाराज, सुनते रहते हैं, दिन रात नींद नहीं पड़ रही, कहां संभालें, आ तो गया। और संभालने का उनको पता ही नहीं, मेरे पास आओ मैं संभलाऊ ढंग से, न डर लगेगी तुमको न कुछ।
जिसकी वस्तुति आगे राखे प्रभु की आज्ञा। महाराज एक बार की घटना याद आ रही, टाइम थोड़ा रह गया। नानक जी जा रहे जंगल के रास्ते में, तो ये बाला मर्दाना दोनों संग लग रखे। तो मर्दाना को महाराज सुना है बार बार भूख लगती है, और बाला तो बाबा के साथ मगन है। जहां जहां बाबा की इच्छा होती है तो बाबा जी कहते हैं, बाल्या निकाल रबाब, रबाब कीर्तन करो। कीर्तन मैंने भी सोच रखा था, अब यदि यात्रा में जाएंगे तो एक गाड़ी और ऐसी तैयार करेंगे जिसमें संगीत होंगे बढ़िया। जहां जहां जंगल में बैठेंगे रास्ते में, वहां पर पहले वो सुनेंगे तब प्रसाद सुख पाएंगे। पहले कीर्तन करो प्रसाद। लेकिन वो मन की मनमोहरी कह रखा था, अगर फिर ऐसी यात्रा बुलाओगे ऐसा ऐसा करेंगे तो बाल्या। लेकिन मर्दाना को भूख लगती है महाराज। जंगल के रास्ते जा रहे तो बाबा परीक्षा भी करते रहते थे, जो संग वाले हैं देखें क्या करते हैं। जितने ही में महत आत्माएं धरा पर आई है महाराज, वो संग वालों की परीक्षा भी खूब लेती रही हैं, देखते हैं क्या करता है, देखते हैं कि वो परीक्षा पर निकल रहा ढंग से, तो फिर महाराज ऐसा हृदय गदगद। हमारे गुरुजी कहा करते थे, संत हंसा तो गोविंद फंसा। यदि संत और गुरुजन तुमसे प्रसन्न हो गए तो फिर गोविंद तो फंस ही गया। मानो गोविंद को भी तुम्हारा चाकर बना दिया, ठाकुर को भी। अब तुम्हारे सारे काम अब ठाकुर ही करने लग जाएगा, क्योंकि संत मुस्कुरा गया, तुमको देख के खुश हो। तो ये परीक्षा भी लेते हैं हमारा। रास्ते में हमारा ऐसी जगह से गुजरे जहां सोने की ईंटें पड़ी थी, तो ये तो अपने बाला तो चल रहे संग मर्दाना सोचते हैं। दो प्रकार के लोग हमेशा रहे महात्माओं के साथ, आसुरी और दैवी संपत दोनों रहे। हमारे यहां भी दोनों किस्म के लोग हैं। कोई तो कहते रहे बेकार खर्चा कर रहे, अभी हम टाट वाले बाबा का भंडारा आ रहा हमारा 2 तारीख का, क्योंकि उनके हाथ से 2-4 बार हमने रोटी खाई है, दाल खाई है, उनका शरीर चला गया। 2 तारीख को उनका मिलाते हैं निर्वाण दिवस, 29वां मनाएंगे। तब से भंडारा हमने अपनी जिम्मे ले रखा। पहाड़ में कौन भंडारा करे, अब तक चल रहा। हम नहीं जाते, 10-12-15 गाड़ियां चली जाती है, ट्रक सामान चला। तो अब ऑर्डर दे रहे थे कल कि 2000 पीस 50-50 ग्राम का पेठे का दे दो, गजा का दे दो, 2000 मालपुआ तैयार करो, और 2.5-3 मन पकौड़े बनाओ। आइटम लिखा रहे। तो बीच बीच में जो महाराज नास्तिक प्रकृति होते हैं आप इसमें कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, एक ही मिठाई काफी है। अरे कंजूस मक्खी चूस, तुमको क्या पता है, यहाँ तो 1 देवे और 10 मिले, आपको क्या पता है इसका। ना जाने उसमें कैसे कैसे तपस्वी पड़े गुफा में, कोई शहर में भी नहीं आने वाले वो भी वहां पहुंचते हैं। सर्वदास का भंडारे में जरूर, ऐसे भी कई लोग हैं वहां पर। किसी के मुंह में कुछ तुम्हारा जाएगा किनका, तो तुमको लाभ मिलने वाला है, तुम अपना लाभ भी खराब करते हो। तुम कुछ मत दो, हमारा काम अपना व्यवस्था करेंगे। जब हम ऑर्डर दे रहे हैं, जो ऑर्डर देगा तो काम भी तो खुद करेगा, जो ऑर्डर दे के काम कराएगा तो जिम्मेवारी उसकी है। और मुझको जो ऑर्डर दे के काम तुमसे कराता तो मैं तो जिम्मेवारी उसकी मांगता हूं, और वो काम कर ही देता पूरा। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों, इधर भी बाला तो चला जा रहा है, मर्दाना ने 1 ईंट जो है हमारा कपड़े में छिपा ली कि तो मस्त है, इनको पता नहीं कहीं इसी जगह जाएंगे, भोजन खाने की जरूरत पड़ेगी तो इसी को बेच कर खा लेंगे, काम चलाएंगे। दबा रखे, यह आसुर संपत्ति का काम है हमारा। गुरु जी के साथ जा रहे,
गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन मोह सहे, गुरु की आज्ञा मन मोह सहे। आज्ञा मानते हैं कि ये उठाऊं कि ना उठाऊं, हाँ, मनमुख होके उसने अपना। अब बाबा भी परीक्षा लेने जा रहे हैं, देखें क्या करते हैं आगे चलकर। लीलाधारी वो भी है, पहाड़ के रास्ते से निकल चले, पता चला यहाँ डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं, लूट मार करते हैं। अब चोर की दाढ़ी में तिनका मारा। अब बाला तो चला जा रहा है, मर्दान कह रहा है गुरुजी मैनू डर लगदा पिया है। काका किस गल दा डर लगदा तेनू? चले चल, वाहिगुरु का नाम ले, चला चल थोड़ी दूर। मैनू तो बड़ा डर लगदा, आवाजा आ रहे ने, आ रहे तो आने, असी नहीं सुन रहे पे। बाबा को पता लग गया दूरदर्शन से कि इसने छिपा रखी है लीला, इसी से डर लग रहा है। ऐसे क्यों डर लग रहा है? वित्ते निरपराध भयम, जिसके पास पैसा ज्यादा उसको डर इतना लगता रहता है, पता नहीं क्या हो जाए, कभी किसी को पता न लग जाए कि इतना है ये, डर डर के जीवन करता है। वित्ते निरपराध भयम। तो बाबा ने वहां बुलाया, इधर आ काका, किस गल का डर लगता है तेनू? असी भी चल रहे, बाला भी चल रहे, तेनू किस गल का डर लगता है? मैनू बड़ा डर लगता है। इथे आ, ये बगल इसके दबाई, ईंटें निकाल के फेंक दी। जा काका, मैं तेरा भूत भगा देता है, हूं तो नहीं डर लगता। पांव में गिर गया। गुरुजी आपको कैसे पता लगा? मैंने रास्ते का सहारा लिया था, भाई कहीं भूख लगेगी, इसको बेचेंगे, सब मिलके खाएंगे। काका तेनू हाल ही नहीं पता लगा संसारी डर किसका है, जो निडरता किथों है। इसलिए भर्तृहरि ने देखा राजकारी में, तो वो प्रत्यक्षम किम परमाणु, भुक्त भोगी है, कहता भोगे रोग भयम, क्योंकि भोगी बहुत था। कुले च्युति भयम, कुल बहुत बड़ा जिसका हो तो उसको डर लगा रहता है, कहीं लड़की कलंक न लगा दे, कहीं लड़का कलंक, जो लड़के लड़की बड़े होंगे करोड़पतियों के यहाँ भी यही डर लगा रहता, कहीं कलंक न लग जाए। कुले च्युति भयम, गिरने का भय रहता। वित्ते निरपराध भयम, शास्त्रीवादी भयम, जिसको बहुत ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान होता है ना, उसको डर लगा रहता है कि स्टेज पर मेरे जैसा कोई और ना आ जाए, मेरे से अधिक कोई अच्छा वक्ता ना आ जाए, मेरे से अधिक कोई अच्छा गायक ना आ जाए। तो कहा कि सब प्रकार मैंने डर ही डर देखा। रूपे जराया भयम, जिसका बहुत सुंदर रूप हो तो उसको हर वक्त डर लगा रहता है। शीशा कंगा जेब में, जब देखो शीशे के आगे दिखता है। पर जो होना वो तो होना ही हमारा। आया राम, राम नाम सत्य है, लेकिन डर लगा, कहीं बाल यूं कर रहा है, बाल यूं कर रहा है, कभी मूछ उतार रहा है। भाई वो हो गया वक्त खत्म, लेकिन लगा रहता है शीशे पे महाराज। डर नहीं तो और क्या, डर नहीं लगता, क्यों शीशे में बार बार संभालने में लगे रहते अपने। तो रूपे जराया भयम, जिसका रूप बहुत सुंदर है महाराज, यह सुंदरी है तो पूछो नहीं कितना डर उसको लगता, डर लगा ये चला ना जाए। अब जो आया है तो चलना तो ही, जो आता है वो जाने के लिए आता है, कहीं पड़ा रहता है, बताओ जानेंगे उसने। अब सोचे हम जो चले गए हमारे परिवार के, अगर वो ना जाते तो समुद्र पर भी आप लेंटर डाल देते ना, फिर भी मकान पूरे नहीं होने थे। जो गए बहुत अच्छा हुआ, कुल मिला के जो हालात अब खड़े हैं, अगर इसी टाइम पे वो भी होते सारे महाराज, रोज लड़ाई मचती तो रोज महाराज महाभारत रचता। अच्छा हुआ जो चले गए। एक बार की घटना, हमारे बीरबल थे महाराज रामचंद्र, ये मंत्री पद पर 7 साल रहे महाराज। ये मुन्नो जाति इसके पिता की, सबसे पहले वही मंत्री पद पे रहे, जिस समय यहाँ कोई पैसा फैसा था नहीं, वही बेचारा ऐसा मेहनत करके उगराई करके लाता बाबा बीरबल। तो लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, कोई कह रहे यार जो पाकिस्तान में उधर रह गए ना वो बहुत अच्छे रहे, कोई कह रहे जो यहाँ है वो बहुत अच्छे रहे। कहता मैं बीच में बोल पड़ा, मुझे अनुभव हुआ। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, जो चले गए ना वो अच्छे रहे, क्योंकि वहां वाले सोच रहे हैं जो भारत में चले गए इंडिया में वो अच्छे हैं, हम सोच रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे, हम बहुत तंग हो रहे। लेकिन मेरी दृष्टि में तो यार है जो राम नाम सत्य हो गए बहुत अच्छे रहे वो।
पता तो नहीं ना कहाँ है क्या नहीं। इसलिए जो नहीं जाते, जो हमारे घर के हैं सारे ना जाते। नाटक तो हमने उस समय रोने का किया, लेकिन आज खुशी है अगर ना जाते। महाराज घर में कहाँ जगह, किस किस को संभालते। सबके घर में जितने गए सारे ही बने रहते। महाराज तो सागर पर भी डाल दो, लेंटर बना दो, मकान तो क्वार्टर गवर्नमेंट का काम नहीं तो पूरे कर सकते। इसलिए आना अगर अवश्यंभावी है तो जाना भी गीता के मत से बहुत जरूरी है। जात से ध्रुव मृत्युर यदि आना है तो फिर जाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब आए हैं तो अब जाने की भी तैयारी करें। ये ना सोचे कि हमने यहाँ रहना, जब बाप नहीं रहा, दादा नहीं रहा और आस पड़ोस के देखते देखते गए तो हम काहे कुछ सोचे कि हमने रहना। इसी का नाम श्री गीता जी है। हमारा ज्ञान है, इसको कहते, उसका नाम आत्मज्ञान है। अंतवंत इमे देहा इससे ज्यादा क्या सुने। अब कितने दिन बाकी मेरे सेवाकारी के रह गए? 42 दिन। कहा 230 दिन पहले बड़े नाज नखरे से घोषणा कर दी थी, फिक्र मत करो 230 दिन हम तुम्हारी सेवा करेंगे। इस समय आधा घंटा हम विश्वास के मंदिर पर बैठ करके अपने विचार वाटिका में खुद भी घूमेंगे, तुमको भी घुमाएंगे। लेकिन देखते ही देखते अब तो 42 ही दिन ही रह गए। बताओ क्या होगा, हमारा बुरा हाल हो रहा है महाराज। देखत देखत सब दिन बीते। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम।